जब भी महाभारत की बात होती है, शकुनी मामा का नाम बिना शक एक ऐसी छाया की तरह आता है जो पूरे युद्ध की जड़ में बैठा रहा। एक चालाक शातिर, राजनीति का बादशाह और जुए में माहिर इंसान। लेकिन आज हम जिस शकुनी को जानते हैं वो कितना सच है और कितना कहानीकारों की कल्पना का हिस्सा, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि शकुनी मामा असल में पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने कौरवों का साथ दिया ताकि अंत में वो सबको बर्बाद कर सके। ये भी कहा जाता है कि शकुनी ने अपनी माँ की हड्डियों से बने पासे बनाए थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। पर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। महाभारत के मूल ग्रंथों में कहीं ये नहीं लिखा कि शकुनी ने अपनी माँ की हड्डियों से पासे बनाए थे। ये तो बाद में जुड़ी हुई लोक कथाओं और नाटकीय प्रस्तुतियों का हिस्सा बन गए। असल में शकुनी गांधारी के भाई थे और गांधार देश के राजा सुबल के पुत्र थे। जब गांधारी की शादी अंधे धृतराष्ट्र से हुई तो शकुनी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। कहा जाता है कि भीष्म ने जबरदस्ती ये रिश्ता कराया और गांधार के राजा को मजबूर किया कि वो अपनी बेटी को हस्तिनापुर भेजे। वहीं से शकुनी के मन में बदले की भावना घर कर गई और यही से शुरू हुआ शकुनी का वो खेल जो धीरे धीरे कुरुवंश के विनाश की तरफ ले गया। अब बात करते हैं पासे वाले कहानी की। ये किस्सा इतना मशहूर हो गया कि लोग इसे सच मानने लगे हैं। कहा जाता है कि शकुनी के परिवार को हस्तिनापुर के बंदी गृह में कैद कर लिया गया था और रोजाना सिर्फ एक व्यक्ति को खाना दिया जाता था। शकुनी के पिता ने कहा कि पूरा खाना शकुनी को दिया जाए ताकि वो जिंदा रहे और बदला ले सके। एक एक करके पूरा परिवार मर गया और आखिर में बचे सिर्फ शकुनी। फिर उन्होंने अपने पिता की हड्डियों से पासे बनाए जो उनके मनचाहे अनुसार चलते थे। पर ये सब कहानियां महाभारत के मूल पाठ में कहीं नहीं मिलती। ये फैंटेसी और लोक कथाओं का हिस्सा है जिन्हें लोगों ने कहानियों को दिलचस्प बनाने के लिए जोड़ दिया। असल में शकुनी बहुत ही चतुर और अनुभवी जुआरी थे। उन्होंने युधिष्ठिर की कमजोरी को पहचान लिया था, उनका जुए के प्रति झुकाव। वो जानते थे कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है और उन्होंने उसे हवा दी। अब वो किस्सा भी सुनिए जो अक्सर कहा जाता है कि शकुनी असल में पांडवों के पक्ष में थे। कुछ लोग कहते हैं कि शकुनी का असली उद्देश्य कौरवों को बर्बाद करना था और इसलिए वो उनके साथ जुड़ा। पर यह बात महाभारत के किसी श्लोक या संवाद में नहीं मिलती। शकुनी ने जो कुछ किया वो अपने बहन गांधारी के अपमान और अपने राज्य गंधार के साथ हुए अन्याय का बदला था। वो किसी पक्ष का समर्थक नहीं थे, वो बस कुरुवंश के पतन की तरफ चीजों को धकेल रहे थे। कहते हैं कि शकुनी हर बात में चाल चलता था। उसने दुर्योधन को भड़काया, धृतराष्ट्र को भ्रम में रखा और भीष्म की चुप्पी का फायदा उठाया। शकुनी जानते थे कि अगर युधिष्ठिर को जुए में बैठाया जाए तो हार तय है, क्योंकि युधिष्ठिर अपने धर्म के नाम पर सब कुछ गवा सकता है। और वही हुआ। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब शकुनी वहां था और वो हंस रहा था। यही वजह है कि पांडवों ने उनका नाम भी कुरुक्षेत्र युद्ध की लिस्ट में पहले ही शामिल कर लिया था। उसे मारना ही था। एक और मजेदार बात यह है कि शकुनी हमेशा एक धोती और शॉल में ही रहते थे, कभी राजा की तरह नहीं। उनका लुक ही ऐसा रखा गया कि लोग उन्हें देखकर समझ जाए कि ये आदमी खतरनाक है। शकुनी को जुए का ऐसा उस्ताद बना दिया कि उनकी हर चाल सोची समझी होती थी। उसने कभी तलवार नहीं उठाई, लेकिन उनकी राजनीति ने लाखों को मरवा दिया। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध हो गया, भाई भाई से लड़ने लगे और इसके पीछे एक बड़ा हाथ शकुनी का था। लेकिन आखिर में उसी शकुनी की मौत भी भीम के हाथों हुई। भीम ने उसे युद्ध में मार गिराया और बदले की वो आग बुझी जो शायद शकुनी के दिल में गांधारी की शादी के दिन से जल रही थी। कहते हैं कि इतिहास को लिखने वाले विजेता होते हैं और जब विजेता पांडव थे तो शकुनी को हमेशा एक खलनायक के रूप में पेश किया गया। लेकिन अगर आप शकुनी की कहानी को एक अलग नजरिए से देखेंगे तो वो सिर्फ एक इंसान था जो अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने तलवार नहीं उठाई, लेकिन उसकी चालें तलवार से ज्यादा घातक साबित हुई। उसकी कहानी ये बताती है कि कभी कभी शब्द, चालाकी और राजनीति भी युद्ध जीतवा सकते हैं या पूरा वंश खत्म कर सकते हैं। आज भी लोग शकुनी का नाम लेते हैं तो चालाकी, धोखा और जुए की बात याद आती है। वो महाभारत का ऐसा किरदार था जिसे आप पसंद नहीं कर सकते लेकिन अनदेखा भी नहीं कर सकते। शकुनी मामा एक रहस्य है, एक प्रतीक है उस राजनीति के जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। और जो कहानियाँ उनके बारे में बनी हैं
हड्डियों से बना पासा या पांडवों का समर्थन वो हमारे कल्पना का हिस्सा है जो हमने जोड़ लिया, क्योंकि हम ये मानना चाहते हैं कि कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है। लेकिन यही महाभारत की खूबसूरती है, हर किरदार में कई परतें हैं। शकुनी मामा को सिर्फ विलन समझना आसान है, लेकिन अगर आप उनकी पूरी कहानी को सुने, समझे और महसूस करें तो शायद लगे कि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं, उस अन्याय से थी जो उनकी बहन, उनके पिता और उनके पूरे राज्य के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।